तो इस तरीके से आपने मैरिज के जो है वो सारे चीजें जो है वो देखनी है बेसिकली, है ना। तो आप लोग जो है एक काम करेंगे अब, इसका फायदा तभी है इस टॉपिक का सीखने का, आप सभी लोग अपने अपने रिलेशनशिप पे काम करिए कि आपकी मैरिज जो है वो किस दशा में हुई, सबसे पहले तो वो चेक करो आप। दूसरा, जैसे मैंने कल चीजें बताई हैं, और अपने नोन जितने भी लोग हैं आप सभी लोग चेक करिए कि आपके स्पाउस और आपके नोन के स्पाउस वैसे हैं या नहीं है, जैसे मैंने बताया। राइट, ये कुछ पॉइंट्स आप अपने हाथ से बनाने शुरू करो। और पॉइंट बिना आप सिर्फ सुनना नहीं है, साथ के साथ लिखना है। देखो, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी लिखने की मुद्रा है ना, इसको बोलते हैं योग मुद्रा। ठीक है, जो आप ये मुद्रा बनाते हो ना लिखने में, ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को बिल्कुल 100% एक्टिव कर देती है। लिखना जरूरी है। ठीक है, हम लोग लाल किताब में बोलते हैं कि पेन की जो नोक होती है ना, वो केतु की होती है नोक, है ना। तो जब वो पेन पकड़ किससे रहे हो, आप उसी योग मुद्रा वाली फिंगर्स से पकड़ रहे हो। तो आप लोगों ने अपने नोट्स जो बनाने हैं वो कोशिश करिए जरूर साथ के साथ बनाने हैं, ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहें, वरना वो बस्ते में जाती रहेंगी चीजें, कोई फायदा नहीं है उसका। फिर कहोगे कि मैम समझ में नहीं आया। कोशिश करा कीजिए, मैं तभी रात के रात ही रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ कि आपको सुनने को मिल जाए नेक्स्ट डे, तो कोशिश किया कीजिए कि आप रिकॉर्डिंग सुन के आओ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, 3 दिन की आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप सुन के नेक्स्ट टाइम जो है वो बैठिए लेकर। आप लोगों को फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज्यादा जो है सबका रहता है कि मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा, या आपका जो मैं इस ऑकल्ट में आया हूं तो सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने चार्ट में देखना चाहते हो, मैरिज का तो मैंने आपको बता दिया, अगला प्रोफेशन का हम लोग डिस्कस करेंगे कल। तो छोटा सा और चीजें छोटी छोटी हैं वो मैंने बतानी है आपको, कि आप लोग फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हो। तो आप लोगों का जो भी जन्म नक्षत्र है, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, उसको निकाल लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए सभी लोग क्या क्या निकालना है, फिर आप मुझे कल बताना। चंद्रमा का नक्षत्र निकालना है आपने सभी ने। मेरे जो पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते हैं, उन्होंने निकाले हुए हैं। उस नक्षत्र का नाम आपने, जैसे आप लोग जानते हो कि 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं। तो हो सकता है 27 में से आपका नक्षत्र 15वां हो, 14वां हो, 12वां हो, या तीसरा हो, कोई भी हो सो कॉल्ड। आपने क्या करना है कि आपने उस नक्षत्र के नेक्स्ट वाला नक्षत्र जो है उसको नोट कर लेना है। उसके नेक्स्ट वाला नक्षत्र नोट कर लेना है, और एक नक्षत्र उसके पीछे वाला नोट करना है। ठीक है, यानी कि आपके जन्म नक्षत्र से जो 27वां नक्षत्र है उसका नाम नोट करेंगे, और जो आपके नक्षत्र से सेकंड नक्षत्र है उसका नाम नोट करेंगे। ठीक है, अब ये नक्षत्रों का इसलिए मैंने बोला कि ये आप अपने लिए बस नोट करके रखना, इससे ही आपकी जिंदगी जो है ना वो जुड़ी हुई है। असल आपकी जिंदगी में कुछ नहीं मिल रहा ना, तो आपने असल में इन नक्षत्रों को यूज नहीं किया, इसलिए नहीं। आपको जो भी जन्म नक्षत्र मिलता है, या जो आपकी पहली महादशा होती है, असल में आपके प्रोफेशन में बहुत बड़ा रोल उस महादशा का होता है। ज्यादातर लोगों के 99.99% लोगों के देखा जाता है कि जो उसकी पहली महादशा होगी, जो उस नक्षत्र का प्लेनेट है, वही आपके प्रोफेशन का कारक प्लेनेट है, जो आपने शायद उस पर आज तक भी कभी ध्यान नहीं दिया हो। ठीक है, तो आपने उस प्लेनेट को, मान लीजिए किसी का स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ, स्वाति से 27वां नक्षत्र लेंगे पिछला उसका और नेक्स्ट, तो स्वाति से नेक्स्ट कौन सा आता है, जुपिटर का नक्षत्र आता है। ठीक है, विशाखा। तो इस तरीके से आपने ये 3 नक्षत्रों को नोट करके रखना अपने लिए कल की क्लास में। अब इनमें, इन नक्षत्रों का खेल क्या है हमारी जिंदगी में। कहते हैं कि जब आपका बर्थ होता है तो उस टाइम पीरियड में
आपके जो भी साइन जो आपको अलॉट होता है, जिस भी राशि में आप पैदा होते हो, वो राशि असल में किसी एक नक्षत्र के अंदर रूल कर रही होती है। ठीक है? और आपका स्वभाव, आपके जो क्रियाकलाप है आपकी लाइफ का, सब कुछ जो है वो राशि तो तय करती ही है, लेकिन इंटरनल तौर पे आप उस नक्षत्र लॉर्ड जैसे हो। आप चेक करना अपना, कल सभी लोग आपको पता चल जाएगा कि आप असल में आज तक क्या सोच रहे थे और असल में आप कैसे हो। तो आपका जो भी जन्म नक्षत्र है, आप लोग नोट करना चाहो नोट कर लो, नहीं तो कल कर लेना सुन के, कि मेरा जैसे अपना अगर मैं कहूं तो मेरा स्वाति नक्षत्र है, तो मेरा जो सेकंड नक्षत्र है वो विशाखा आता है, जो जुपिटर का नक्षत्र है। तो जुपिटर मेरे लिए क्या हुआ? जुपिटर मेरे लिए संपत्ति का कारक हुआ। आपका जो दूसरा नक्षत्र है, आपका जो दूसरा घर है, वो उससे जुड़ा हुआ है। आपका ये चीज किसी ने कभी क्लियर नहीं की। बोलते हैं कि सेकंड संपत तारा होता है। क्यों होता है? वो संपत तारा का सीधा सीधा कनेक्शन होता है सेकंड हाउस। इसके बाद आपके जन्म नक्षत्र से जो तीसरा नक्षत्र है, वो आपकी जिंदगी में जो डेंजर्स आने वाले होते हैं ना, खतरे आने वाले होते हैं, जो परेशानियां आने वाली होती हैं, वो प्लेनेट उनको दिखाता है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि वो मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, आप भी देखोगे आपको भी यही चीज दिखेगी। तो सेकंड नक्षत्र क्या बना मेरा? जुपिटर बना। जुपिटर मेरे लिए हमेशा से ही जो है हेल्पफुल रहा हमेशा मेरी जिंदगी में। थर्ड जो है वो मेरा क्या बना है? जुपिटर के बाद कौन सा नक्षत्र किसका आता है? सैटर्न का। तो शनि की हाँ। दशा हाँ जी मैम, ठीक है, सेकंड तीसरे का। नंबर की तीसरे नंबर का जो जिसको बोलते हैं डेंजर की दशा, जो तीसरे तारे की दशा आएगी ना, तीसरे नक्षत्र की दशा आपकी जिंदगी में आएगी, वो आपकी लाइफ में पेन्स को लेकर आएगी, डेंजर्स को लेकर आएगी, आपको खतरों से खिलाएगी। चेक करके देखना आप लोग। तीसरा मैम जैसे आपने बोला कि एक तो हमारा जन्म नक्षत्र हो गया, जैसे विशाखा हो गया, उससे ऊपर हाँ। हमारा आ गया स्वाति, उससे हम्म। पहले वाला, उसके बाद वाला हमें नोट करना है, उसके बाद वाला भी तीसरे नंबर का नोट करना है। नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसे विशाखा के बाद भी दो और। ना ना ना, ऐसे नहीं। आप सिर्फ ये लिखो हाँ कि मैंने अपना जन्म नक्षत्र निकालना है, उससे सेकंड का निकालना है, जी जी, और उससे निकाल लिया। 27 सेकंड, ट्वेंटी उससे सेवन का। अगला। ठीक है? अब मैं जो आपको चीजें बता रही हूँ वो मैम काउंट क्लियर कर लो। आवाज नहीं आई। फिर चली गई आवाज। नहीं, आवाज आई थी मगर मैं समझ नहीं पाया। मतलब मैंने नक्षत्र निकाल लिया, चलो मेरा मान लेते हैं नहीं, विशाखा आप है, बाद में तो अब निकालना है। मुझे एक रुको विशाखा से रुको एक पहले का और रुको एक रुको। बाद का। नहीं सुनो, नहीं सभी लोग निकाला नहीं, अपना मैं वैसे जन्म, एग्जांपल दे रहा नहीं नहीं, सुनिए, सभी लोग अपना जन्म नक्षत्र निकालेंगे। उससे जो सेकंड है वो आपका संपत्ति तारा है, आपकी वेल्थ का कारक है। उससे जो थर्ड नंबर का तारा जिस भी प्लेनेट का है, वो आपका किस चीज का हुआ? डेंजर्स का हुआ, तकलीफों का हुआ, परेशानियों का हुआ। अब जन्म नक्षत्र जैसे मेरा राहु है, तो राहु के बाद चौथा तारा मेरा पड़ता है बुध। ठीक है? चौथा तारा मेरा बुध का पड़ता है। बुध की दशा जब से स्टार्ट हुई है, वो चौथा दश जो आपका तारा है, वो आपकी लाइफ में ना सुख शांति लेकर आता है। चौथा घर क्या है? चौथा घर बताइए आप सभी, क्या चीज है? हमारी सुख शांति को सुखों बिलोंग का घर। करता है ना, हमारे पीस ऑफ माइंड को बिलोंग हूँ। करता है ना, शांति हमारा घर परिवार। वेलबींग को, हाँ जी। वेलबींग को शो करता है ना, कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब सब कुछ ठीक है, हम कहते हैं ना अपने घर में आ गए, अब ठीक लग रहा है, हम्म। आई एम ओके। तो जब भी आपके चौथे जो तारा आपके जन्म नक्षत्र से होगा, वो आपको जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कहीं पे हम लोग पुराने टाइम पे चिट्ठी लिखते थे, जब पुराने टाइम पे चिट्ठियां लिखते थे तो हम लोग क्या बोलते थे कि हम यहाँ पर कुशल मंगल है।
तो ये कुशल मंगल का तारा है, इस तरीके से समझेंगे आप। पांचवा तारा जो है, जैसे कि सैटर्न के बाद कौन सा आया? प्रत्यय आएगा। सैटर्न के बाद मरकरी। सैटर्न के बाद मरकरी तो निकल गया मैम। सैटर्न के बाद ही आएगा ना अभी हाँ, मरकरी अब में। आया सैटर्न, सॉरी, अब सैटर्न का आया है। अब ये हाँ, जो आपका पांचवा तारा आया है, ये आपकी लाइफ में लेकर आया ऑब्स्टेकल्स को। लिख ले, 5वां तारा ऑब्स्टेकल। पांचवा तारा, पांचवा नव तारा जो होता है, या पांचवा, मैम मरकरी से पहले सैटर्न का आता है, उसके बाद मरकरी का आता है, हाँ मैं वही कह रही हूँ, उस ठीक है उसके बाद केतु आता है। हाँ मैं वही कह रही हूँ, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रही थी। कोई नहीं, आप सीधा सीधा फिफ्थ लिखो, ठीक है। हाँ। फोर्थ जो है वो कुशल मंगल का हो गया। पांचवा तारा आपका हो गया, पांचवा नक्षत्र जो है, पांचवें प्लैनेट का नक्षत्र जो जिसकी भी दशा चलेगी, वो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें और परेशानियां लेकर आएगा। प्रत्यय तारा, हाँ उसको बोलते हैं। ठीक है। वो मैम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना नाम, इससे अच्छा है कि सीधा सीधा चलते हैं, सब हाँ लोग जी, उसमें शत्रु डर खड़े जाते होते हैं। हैं। हाँ जी, हाँ, ये बोलते हैं कि इसमें शत्रु खड़े हो जाते हैं। हाँ, शत्रु खड़े हो जाते हैं ऑपोजिशन। टाइम पीरियड के बीच में, जो आज तक नहीं भी जागे थे ना। जब आपकी फिफ्थ नक्षत्र की आपकी दशा चलेगी, तो जो लोग, जो दुश्मन सोए हुए थे, वो सारे के सारे वेपन्स लेकर आ जाएंगे आपके सामने, छुपे हुए शत्रु सारे सामने आएंगे। ठीक है। इसके बाद आपके बर्थ नक्षत्र से जो सिक्स्थ नक्षत्र पड़ेगा, जब उसकी दशा आएगी, तो आपकी लाइफ में जो भी आपने अभी तक ऑब्स्टेकल्स 5 नंबर तक झेले हैं, वो उसकी अचीवमेंट्स आपको सिक्स्थ जो नक्षत्र की दशा है वो देगी। आप चेक कर लेना, जब भी जिनकी भी सिक्स्थ की दशा चली होगी या अंतर दशा आई होगी, उस टाइम पीरियड के बीच में लोगों को बड़े बड़े रिवॉर्ड, बड़े बड़े जो कहते हैं कि सफलताएं जो है वो इस टाइम पीरियड के बीच में मिलती हैं। जो चीज वो जीत नहीं पा रहे थे, जो चीज के प्रति जैसे कहते हैं ना एक इच्छा थी लेकिन कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, इस तारे के नक्षत्र में, इस नक्षत्र के मतलब टाइम पीरियड में वो उनको अचीवमेंट हो जाएगी उस टाइम पे। किसी का भी बर्थ नक्षत्र से जो सेवंथ नक्षत्र होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वध तारा या फिर डेथ का तारा। अब देखिए यहाँ पे ना, इतना नेगेटिव नहीं सोचना किसी ने भी। मैंने पहले भी बोला, सेवेंथ हाउस फर्स्ट हाउस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इस नक्षत्र की जब भी दशा आएगी, तो आपके सामने ऑपोजिशन पार्टीज बहुत ज्यादा अपोज करने लग जाएगी, सब आपके खिलाफ हो सकते हैं इस टाइम पीरियड के बीच में। ये जो बर्थ नक्षत्र से सेवंथ नक्षत्र होगा, वो प्लेनेट की दशा में आपको बहुत बहुत सारी हेल्थ इश्यूज, डाउनफॉल्स देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर किसी को आती है, तो वो थर्ड नंबर के नक्षत्र से आती है, फिफ्थ से आती है, और सबसे ज्यादा आती है सेवंथ नंबर से। ठीक है। इसके बाद अब देखिए, बर्थ नक्षत्र से एट्थ जो नक्षत्र है, उसको हम लोग बोलते हैं मित्र नक्षत्र या मित्र तारा। ये वो हैं जो आपकी लाइफ में आपकी सपोर्ट के लिए जो है वो खड़े होंगे इस टाइम पीरियड के बीच में, जो आप आज तक सपोर्ट चाह रहे थे, या आपको इस टाइम पीरियड के बीच में इस प्लेनेट की अंतरदशा के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे अच्छे लोगों का साथ जो है वो मिलता है। इसलिए इसको मित्र तारा बोलते हैं, कि हर व्यक्ति आपकी सहायता के लिए तैयार होगा। बर्थ नक्षत्र से जो नाइन्थ तारा है, नाइन्थ जो नक्षत्र का प्लैनेट है,
वो आपका अति मित्र में आता है। इसको बोलते हैं अति मित्र, यानी कि वेरी वेरी गुड फ्रेंड। ये जो भी आपका प्लैनेट है, असल में ये प्लैनेट है जो आपको जिंदगी में कहीं पे ऊंचा उठाने के लिए लेकर आया है। जिनकी भी लाइफ में किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल है, किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल हो, उन सभी को अपना 27वां नक्षत्र जो है वो एक्टिव करना है। वो कैसे एक्टिव होगा? कल मैं देखूंगी, अगर मुझे पीडीएफ मिल गया तो मैं भेजूंगी, नहीं तो मैं लिख कर भेज दूंगी आपको कि आपके उस प्लैनेट का एनिमल, उस प्लैनेट का कलर, उस प्लैनेट का डीटी, उस प्लैनेट का सॉरी उस नक्षत्र का डीटी, ठीक है, उसका कलर, उसका जो जानवर जो है, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आप एज ए वॉलपेपर यूज कर सकते हो। ठीक है, एज ए आप उसका प्रिंट निकाल के कलरफुल अच्छा सा अपना डीपी पे लगा सकते हो। आपने किसी भी तरीके से उस 27वें नक्षत्र को अपने आसपास हाजिर करना है। जैसे ही आप उसको डेली देखोगे, किसी ऐसी जगह पे लगाओगे जहां आप डेली उसको देख पाओ, वो नक्षत्र आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। ये जो नक्षत्र हैं, तीसरे नंबर का, 5वें नंबर का और 7वें नंबर का, सबसे बैड जिनको बोलते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ दे जो है, आप चेक करना आपकी कुंडली में ये जहां जहां बैठे हैं ये प्लैनेट, वहां पे आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होंगी। अगर किसी को पता है तो वो मुझे शेयर कर सकता है कि क्या ऐसा है कि नहीं। मैम जैसे मेरा है राहु का नक्षत्र है आद्रा, हम्म। हम्म। तो थर्ड आपका शनि हुआ। हम्म। शनि एट्थ हाउस में है। एट्थ हाउस में शनि है, लेकिन मेरी शनि की महादशा में शादी हुई है हम्म। उससे। और शनि की महादशा में मैंने अपना मकान भी किया था, हम्म। लेकिन तीसरे नंबर पे, हाँ तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे है हाँ जी। वो, तीसरे नंबर का नक्षत्र है आपका। जी जी। अच्छा, ठीक है। तो ये मतलब गलत नहीं है, मतलब समझ नहीं गलत था। सर थोड़ा सा और माइक आप, को अपने मुंह के पास लेके बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है, सुन पा रहे हैं। थोड़ा तेज बोलिए पवन जी। मैं कह रहा हूँ जैसे राहु मेरा नक्षत्र है, हम्म। जन्म नक्षत्र है आद्रा में। अच्छा, और उसके बाद थर्ड नक्षत्र आपका शनि आ गया ना। शनि आ गया तो आप कह रहे हो कि मैंने शनि की महादशा में मकान बनाया, सब कुछ बनाया, राइट? शादी हुई, बच्चे तो हुए। आपने आपने उस टाइम पीरियड में जो है वो घर बनाया, तो वो आप मेरे को बताओ कि वो स्टे किया, आपके पास रुका? नहीं रुका नहीं। अब समझ में आ रही है आपको क्योंकि वो आपका क्या तारा था? वो डेंजर का तारा था। आपने गलत टाइम पे चीजें जो है वो खरीदी। हम्म, यही फायदा होता है इस चीज का। बहुत बड़ा मैटर है ये हमारी जिंदगी में, कि हमें लगता है कि हमने उस चीज पे ना, उस टाइम पे हमने चीजें बनाई, लेकिन आप देखना कि वो अगर आपने इन टाइम पे चीजें बनाई है ना उस प्लेनेट के अंतरदशा में, या प्लेनेट वो आपके पास परेशानी ही लेकर आई होगी। वो आपके लिए कोई, जिसको कहते हैं कि खुशी लेकर आई हो, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने नहीं देखे, मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं। वहां पे 3, 5 और 7 में जो प्लेनेट है, उसकी महादशा अंतरदशा में लोगों ने जो काम किए है ना, उनके बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। उनको उस टाइम पे लगता है कि नहीं ये ठीक रहा है, बट वो चीज उनके पास स्टे नहीं करेगी, वो उनके लिए कोई अच्छा बेनिफिट नहीं लेकर आए। लेकिन एक चीज और है, आपने बुध जैसे आपने चौथा बताया, चौथी हम्म। हम्म। नक्षत्र है वो अच्छा रहेगा। हम्म। लेकिन जब बुध की महादशा शुरू हुई, चौथा नक्षत्र का शुरू हुआ, तो मुझे पैसों का बहुत लॉस हुआ। हम्म। मैं तो बिल्कुल जब मतलब तो
चौथा नक्षत्र क्या बोला आपने? बुध है ना? बुध है, वो कहाँ बैठा है? बुध मेरा वैसे कुंडली में 10वें घर में बैठा है, और अगर केपी में देखो तो 9वें। 9वें में आ जाता है। तो आप मेरे को ये बताओ, अपना नक्षत्र एक बार जरा सही से वो करना, चेक करना जरा। टाइम पीरियड जो है ना वो एक्यूरेट होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, नहीं नक्षत्र नहीं, जो है correct है। करेक्ट है ना? तो एक बार सारी दशाएं सब इतनी जल्दी में नहीं, आराम से चेक करना। क्या होता है ना, अभी आपको इतना तो पता चल गया कि मैंने मकान तो ठीक है लिया था उस टाइम। अगर वो मकान 1 से 4 होते, अब आया अगर तो आप अति अति अरे मित्र वाला, जो हमारा अति मित्र वाला नक्षत्र है ना, आप उसमें काम करके देखिए, फिर मुझे बताना कि वो 1 से 2 हुए कि नहीं हुए। आप 4 दिन ना अपने अति मित्र के नक्षत्र की डीपी लगा के देख लो, फिर मुझे बताना कुछ हुआ कि नहीं। किताबें ना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जैसे कि हम लोग उसको अगर आजमाएंगे ना तभी उसका फायदा है। नहीं मैम, ये बात बिल्कुल सही है जो आप बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अपनी कुंडली के ऊपर जो आपने फॉर्मूला बताया है कि अपने जन्म नक्षत्र से तीसरा खराब है, पांचवा खराब है, सातवां खराब है। नो डाउट इन दशाओं में बहुत दिक्कत रही। काम तो जनरली चलते रहते हैं लाइफ में, हाँ, लेकिन इन नक्षत्रों में दिक्कत रही, नो डाउट बहुत ज्यादा रही। बहुत ज्यादा हाँ, रहेगी, अब जैसे बहुत ज्यादा। अब मेरे पास इस वक्त अपने छठे नक्षत्र का समय चल रहा है, तो ये जी, समय बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, नो डाउट। तो लेकिन बस इससे पहले जो पांचवा था बड़ा भयंकर गया जी, पूरी दशा बस बड़ी भयंकर गई। वो तो कहते हैं ना कि मैंने क्या बोला, ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या बोला। अब इसके जो असल में ट्रेडिशनल नेम है ना इन तारों के, वो आपको बहुत बुरे लगते हैं। लोग पता है, उन उन नामों के करके नवतारा को नहीं सीखते हैं। कहते हैं कि इसके तो नाम ही इतने खतरनाक है, सुनने में ही डर लग रहा है। इसीलिए मैडम मैंने आपको तीस उस तरीके से समझाया कि भाई डरना नहीं है, इनमें अच्छी चीजें बहुत है। आपने ठीक है, कोई झेल रहा है वो चीज को, मैं समझ रही हूँ। किसी का तीसरे का दशा चल रही है, 5वें की चल रही है, 7वें की चल रही है, मरने की स्थिति बन रही है, भाई बिक गया सब कुछ, ये हो गया वो हो गया। तो मैं कह रही हूँ कि अति मित्र भी तो है ना, उसको एक्टिव करो ना फिर। मैडम तीसरे की दशा में जी, मेरी शादी हुई थी। जी। इतनी भयंकर शादी हुई थी, शायद मेरे इलाके में किसी की ना हुई। मतलब मैं आज तक परेशान हूँ उससे। आज हालांकि मेरी शादी को 26-27 साल हो गए। सर आप तो कह रहे हो कि मेरी मेरी तो मैरिज बहुत सक्सेसफुल है। नहीं नहीं, तो मैडम पर्सनल मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। पर्सनल हाँ, लाइफ मैं मतलब समझ गई। पर्सनल लाइफ तो मेरी सबसे ही अच्छी है पूरी फैमिली में। हाँ, वो मुझे पता है। लेकिन वो जो शादी हुई ना मैम, वो शादी भयंकर, शादी भयंकर जो वाली हुई ना। शादी के दौरान जो सर्कमस्टांसेस बने, वो तो मैडम ऐसा हो गया जैसे युद्ध हो गया हो बहुत तगड़ा। शादी के अंदर ही ऐसा हो गया, मेन पंडाल की प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम। हाँ, मतलब ऐसा समझो जैसे दोनों पार्टियां भिड़ गई हैं बहुत बुरी तरह, ये तो हालत हो मैंने गई क्या थी। बोला है कि मैंने इसीलिए तो डेंजर बोला है, डेंजर वर्ड यूज किया, खतरा, वो तो वो खतरे तो की आखिर घंटी, वो तो खतरे की आखिर में घंटी। आखिर में ये रहा मैडम, मेरे को खुद ही खड़ा होना पड़ा उसको रोकने के लिए। तो तब जाके वो रुक की पाई सारी कहानी, नो डाउट ये प्रॉब्लम रही। तो इसलिए मैं जैसे ये पता है क्या, मैंने भी कभी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को करवाई हैं। और अभी भी हो सकता है कईयों ने एक्टिव ना किया हो, लेकिन अभी यहाँ पे बैठे नहीं है एक दो स्टूडेंट, उन्होंने एक्टिव किया है। और बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिल रहे हैं। जब मुझे मिल सकते हैं तो आपको भी मिल सकते हैं। मेरी कोई ज्यादा जान पहचान थोड़ी है उन नक्षत्रों के मैडम साथ, ये आपके भी वही हैं। मैडम ये डेफिनेट रिजल्ट लेंगे। ये जो एस्ट्रोलॉजर जो है, ये जी, बात जो जो आपने बताई तारा चक्र की, जी, हम तो कभी कभी होके दिनों का बता देंगे कि कल आपका दिन कैसा गया होगा। तो हाँ, इस नक्षत्र के हिसाब से हम बता देते हैं सामने जी, वाले को जी। कि तुम्हारा ये दिन खराब गया होगा। पंडित जी आपको कैसे मालूम? तो ये हम्म। अंदरूनी बात जो आपने ये सच इनको बता दी, एक रामबाण दे दिया है सब बच्चों को जो भी सीख रहे हैं यहाँ पे। सर ये अगर तो अब इनको इनको अपनाना चाहे ना, बहुत कुछ निकाल सकते हैं इसमें से, तारा बहुत चक्र में कुछ। से। अभी मैं कल वही सबको, मैं वही आपको कल डेली ट्रैकर सिखाऊंगी आप लोगों को कि आप अपना डेली का दिन निकालिए, कि आप लोग सब चीजों से भूल जाएंगे सब कुछ। मैं तभी कह रही हूँ कि बात मतलब कि वो नहीं है कि जो चीज मैंने नहीं आजमाई ना, मैं कभी आपको नहीं सिखाऊंगी। और जिस चीज से मैंने फायदा किया है ना, वो मैंने अपने स्टूडेंट को तो देना ही देना है, उनका तो फायदा कराना ही है। मैंने ये कोर्स फर्स्ट टाइम जब लॉन्च किया था, अ, तो उस टाइम मैंने नहीं सोचा था कितना अच्छा जाएगा, लेकिन मैंने पहली बार आजमाया अपने तारे को, और मैंने देखा कि वाह, क्या रिजल्ट है इसके। और वो दिन गया, आज का दिन गया, नॉन स्टॉप वो जो कहते हैं ना प्रोसेस स्टार्ट है। तो मैंने एक अपनी जो है ना वो चीज फिर गांठ बांध ली, और मैंने अपना 27वां नक्षत्र को एक्टिव किया है।
ठीक है, और मैं अपने जो कोई भी बताता नहीं ऐसे अंदर की चीजें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें बताने में हर्ज क्या है। जब जो गुरु होता है ना, उसमें और स्टूडेंट्स में कोई फर्क नहीं होता। आपने भी हो सकता है कल को मेरे से भी बड़े बड़े गुरु बन जाएं आप लोग, और कई लोग तो बैठे भी हैं यहाँ पे अपनी फील्ड के मास्टर बैठे हुए हैं, जैसे योगेश जी हैं, मुकेश जी हैं, बड़े बड़े यहाँ पे बैठी हुई हैं हस्तियां। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनको नहीं पता उनको जरूर आजमाना चाहिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। मैडम अच्छा, जी, मैडम जी एक्टिव करने से मतलब जैसे एक्टिव करने से मतलब सर उनकी चीजें यूज करना शुरू भाई करें। मैडम, जैसे मेरा 27वां नक्षत्र बुध है बुध है ना, तो जी। बुध का जो कौन सा नक्षत्र है वो तो बताओ। पूर्व, 27वां मैडम, नहीं 27वां है नहीं, पूर्व कौन सा है उसका नाम मैडम। बताओ। अश्वनी से पहले कौन सा हुआ जी? ओ सॉरी सॉरी, मूल से पहले कौन सा हुआ? मूल से पहले, मूल से पहले बुध 27 का नक्षत्रों की या आप तो ज्येष्ठा हुआ, ज्येष्ठा। ज्येष्ठ कौन सा जी? ज्येष्ठा जी। ज्येष्ठा हाँ, ज्येष्ठा जे- ज्येष्ठा जे- नक्षत्र। ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा हुआ मैम। आप क्या करेंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र को गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, ज्येष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी है वो तो बुध है, ठीक है जी। ठीक है, लेकिन उसके एक स्पेशल देवता है, जी उसका एक स्पेशल जानवर है, ठीक है जी। उसका स्पेशल जो है एक मंत्र है, ठीक है जी। वो निकालिए बस, उसको आप जैसे मर्जी यूज कर लो। मतलब मुझे ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता, ज्येष्ठा नक्षत्र का मंत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र का कलर, Yes. जो भी है जो वो भी चीजें, जो भी डीटी उनका है ना, जो भी डीटी है उनको आप उठाइए और उनकी चीजों को आप यूज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ठीक है। ठीक है या फिर उस नक्षत्र की जो शेप है, जो शेप बन के आती है कि इतने तारों की शेप है, तो जी। वो शेप यूज कर लो। अम्ब्रेला लिखा है इसमें, अम्ब्रेला गूगल पे। हाँ, अम्ब्रेला, मैं वही सर्च कर रही थी, अम्ब्रेला है। तो आप अम्ब्रेला जो है उसकी डीपी लगा सकते हो, एक छोटा सा अम्ब्रेला अपने साथ रख सकते हो हमेशा। और डाइटी जो है वो बताए हैं इंद्र देवता। मैम इंद्र का स्टैचू जो है ना योगेश जी, इंद्र हाँ का जी, स्टैचू हाँ आप जी। अपने आसपास रखिए। जी मैम, जी मैम। बस वैसे मैडम, आप, आप वैसे सच बताऊं तो मैम मैं कल ही सोच रहा हूँ लाने की। मैं तो वास्तु के हिसाब से सोच रहा था, आपने अपने तरीके से बता दिया, वेरी गुड। तो ये बताती है ना मैडम, आपकी क्लास बड़ी लक्की है सबके लिए। चलो सर, मैं तो कई बार सोचती हूँ कि मैं पढ़ा भी पाऊंगी, कि अभी तक भी मैंने इतने लोगों को पढ़ा दिया, कैन यू बिलीव, अभी 400-500 लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। अभी भी नहीं मुझे कई बार लगता है कि मैं पढ़ा पाऊंगी कि नहीं नहीं। नहीं मैम, यू आर ब्रिलियंट, नहीं ब्रिलियंट नहीं टीचर। थैंक यू। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। बाकी हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, समझ नहीं आ रहा था, मगर आपकी क्लास में समझ आ मैडम मैम ऐसा यहाँ है पर सभी आपके नक्षत्र के लोग बैठे हुए हैं ऐसा लगता है। सब राहु राहु नक्षत्र बुध सब इसी को फॉलो कर रहे हैं। सब इसी को फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता है ना। देखो मैं आपको बताऊं, आपके लिए मतलब इतनी सीक्रेटिव चीजें हैं कि आपके लिए, आपकी लाइफ में बेनिफिशियल लोग कौन से हैं, आप नक्षत्र तारा से निकालो ना अपने लिए। मैम आप तो मेरे लिए तो हो, क्योंकि मैं खुद आद्रा नक्षत्र की हूँ। तो बस फिर हम लोग तो मतलब वही बात है ना कि तभी तो जुड़े हो ना कहीं आप लोगों का राहु नक्षत्र से बहुत मैम नहीं। मगर मेरी जब से मरकरी की दशा चालू हुई है, पढ़ाई तो स्टार्ट करा दी लेकिन बीमारी भी साथ में दे दी। तो 8वां घर एक्टिव हो ना, मेरा भी तो सेम ही हुआ इसी टाइम पीरियड के यस मैम। दौरान। मुझे किडनी स्टोन भी निकला, गॉल ब्लैडर स्टोन भी निकला। क्या यस किया मैम। जाए। वो तो होगा, वो तो नेचुरल है, बट क्या होता है कि लेकिन हम उस तरीके से बीमार नहीं पड़ेंगे, नेवर एवर, भूल जाइए। हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे, हमें अपनी बीमारी कभी सताएगी नहीं, धीरे धीरे आप भूल जाओगे अपनी बीमारी। धीरे धीरे आपको आराम से उसका हल मिलेगा। मैंने आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो चीजें सिखाई हैं वो करिए। तो वो मेरे कहने का मतलब थे ये था कि मान लीजिए कि शादी करते हैं हम लोग, ठीक है, जब शादी की मिलान होता है तो उसमें सबसे पहले नक्षत्र तारा देखा जाता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे कौन से नंबर के तारा को लेकर बैठा हुआ है। जिनकी भी मैरिड लाइफ बेकार चल रही है वो चेक कर लेना अपने पार्टनर का, आपसे तीसरा, पांचवा, सातवां चल रहा होगा, तभी डंडे जो है वो, चल रहे होंगे। सातवां चल रहा होगा तो जाएगा ही, वो बंदा निकल जाएगा आपके हाथ से, रहेगा नहीं आपके पास। ठीक सातवां है। अगर होगा ना मैडम, वो बोलेगा मैं शादी की तो क्यों की इससे। सर वो छोड़ देगा, मुश्किल है, 7वें तक पहुंचता पहुंचता तो बंदा छोड़ देता है। 7वां तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाला होता है। ठीक है, तो आपने अपनी लाइफ में किसी से पार्टनरशिप करनी है, बिजनेस करना है, किसी के साथ कोई भी काम करना है, अपना तारा उठाइए
वहां से आप 9वां तारा ले सकते हो, 18वां तारा ले सकते हो, 27वां तारा ले सकते हो। ठीक है, ये तीनों नक्षत्रों को आप इनमें से जो सबसे बेस्ट है वो मैंने 27वां बता दिया, इससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर पैसे के लिए देखना चाहते हो कि पैसा बहुत चाहिए मेरे को, तो आप सेकंड वाला नक्षत्र है उसके बाद 9 नक्षत्र आगे काउंट करिए। 11वां नक्षत्र, नीलू जी 11वां हो गया ना? हाँ जी। हाँ जी मैम, 11वां 18वां नहीं, जी मैम, 18 और 20वां 20वां। आपका जो 20वां तारा है ना, 20वां तारा वो सबसे ज्यादा पैसा दिला सकता है आपको। जिनको ये हर वन टाइम प्लस पैसे की 1+19 शॉर्टेज रहती है। हाँ जी, 1+19 20वां 20। नहीं 1+19 करूँ ना, या हाँ 1+9, 9 जोड़ते जाइए ना, 9 जोड़ते जाइए। 18, 19। ठीक है, इसके साथ ऐसे ही आपने जो आपके तीसरा तारा है उसमें 9 जोड़िए, 12वां, उसमें फिर से 9 जोड़िए, 21वां। ये जो तारे, ये जो प्लेनेट है ना, ये जो नक्षत्रों के प्लेनेट है, ये जिंदगी में हेल्प करने आए हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बस इन प्लैनेट्स को आपने पकड़ना है। किसी से भी आपने चीज खरीदनी है, बेचनी है, कोई भी चीज, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना पार्टनरशिप के लिए हम लोग काम खोलना चाहते हैं, तो बस एक बार ये अपना जरूर चेक कर लीजिए, कहीं आपका अगर एंटी आ गया तो कभी भी आप नहीं कर पाएंगे, आपका रास्ते में ही कहीं ना कोई ऑब्स्टेकल्स जो है वो खड़े हो जाएंगे। जी मैम, जैसे ये बेड नक्षत्र आपने बताया 3, 5, 7, इसमें हम 9 प्लस करके देखें, जो जो आएगा वो हमारा बेड है, हाँ, यस यही ना? यस। ठीक, ठीक है। ठीक है, जैसे कि अति ठीक है, मित्र का हमने बनाया 9वां, उससे बड़ा मित्र 18वां, और सबसे बड़ा मित्र 27वां। 27, तो 9, 9, 18, तीसरा जो 30, है 27, वो ठीक छोटा है। दुश्मन, ठीक है, 12वां जो है उससे बड़ा दुश्मन, और जो उसके ठीक तीसरे है। वाला आ गया ना ग्रुप का, वो महादुश्मन। महादेव। राइट, आप चेक करना, जब जब इन नक्षत्रों का आएगा ना टाइम, तो भाई बहुत कुछ होता है जिंदगी, बहुत कुछ होता है। मैम इसका भी कोई पीडीएफ अवेलेबल है क्या, जो भी आपने ये सर इसमें ना कोई पीडीएफ की जरूरत है नहीं, आप सिर्फ 27 नक्षत्रों के नाम नोट करिए, अपने पास कहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है, एक तरफ आपको प्लेनेट के नाम मिल जाएंगे, एक तरफ आपको नक्षत्रों के नाम मिल जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, किसी का भी देखना, बस वहां से टिक करिए कौन से नंबर का है, और उसके बाद वो 9 नंबर काउंट करते जाइए। जैसे कि आपका राहु है, तो राहु से शुरू करके अगले 9 नंबर आपके सीरियल बन जाएगा। मैम मैंने अपना बनाया हुआ है, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है मैम, आप एक बार भेजना ग्रुप में, मैं अभी ग्रुप अभी ओपन कर रही हूँ, अभी के अभी। ठीक है, आप लोग ठीक है, फिर थोड़ी हेल्प हो जाएगी ना, सबकी। मैम इनके ठीक। डिटेल्स तो भेज देंगे ना आप? डिटेल्स तो भेजने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे पीडीएफ मिल जाता है तो मैं आपको जितना भी हाँ लिंक मिलता है ना गूगल से, वो सारे हाँ का मैम, वो सारा जो है मैं आपको कलर और प्रोवाइड करा जानवर जो दूंगी। आप बता रहे थे ना, वो तो भिजवा दीजिएगा प्लीज। अभी जैसे ना प्रवाद जी हैं, जैसे प्रवाद जी का जो है वो धनिष्ठा है आई थिंक 27वां, तो उन्होंने मैग्नूस जो है ना, दो वो पता नहीं क्या है वो, बंदर जैसे है या किस जैसे, उन्होंने उसका डीपी लगाया। तो इस तरीके से आप लोग जो है आराम से जो है वो कर सकते हो। ठीक है, मैडम एक रिक्वेस्ट है आपसे, जी सर बताइए रिक्वेस्ट। जब भी तारा चक्र सिखाए ना तो अपना नक्षत्र किसी को नहीं बताना। अच्छा, तो सर अब तो बता दिया मैंने। तो दुख होता है ना सामने वाले को, भाई एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, मैं आपको बताऊं कि हाँ हाँ, लेकिन ठीक है, बहुत ही कोई अच्छी बात कोई है। इशू नहीं है। मैं हाँ आपको हाँ बताऊं, ये चीजें कोई छुपाने वाली नहीं होती है। मैं आपको, हाँ अगर हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं आपको बताऊंगी, आप यकीन नहीं नहीं करेंगे नहीं, जल्दी, लेकिन बहुत ही अच्छा मैंने कोई बताया आपने। देखो, मैंने कोई ओपनली यूट्यूब पे थोड़ी ये चीजें सर्च शेयर की है। अगर आप हाँ 10-20 लोग बैठे हो और आप लोगों की लाइफ में चेंज आ गया, तो मुझे ब्लेसिंग्स ही मिलनी है, मुझे पता है यहाँ पे राइट कोई राइट राइट। मुझे, तो बस इसलिए मैंने बताया, और कोई रीजन इसका नहीं है। और मैडम जो ये जो नक्षत्र था कोई समझ लेना, मैं तो कहता हूँ ज्योतिष इसी में ही है। और जरूरत ही अगर नहीं है ग्रह सर, मैं कहती हूँ कि यही तो प्रॉब्लम है पुराने टाइम पे ना, मैं आपको बताऊं पुराने टाइम पे जो वो होते थे ना, राजा महाराजा जो होते थे, जी जी, ये मैंने ओपन कर दिया है। अब कोई भी मैसेज भेज पाएगा इसमें, राइट? मैंने एक मैं बार मैं
मैम मैंने आपको भेज दिया, आप भेज दो सबको। नहीं, आप ग्रुप में भेज के देखो जरा, भेजा जा रहा है कि नहीं। पर मैंने आपको भेज दिया, बात खत्म, आप चलो कर ठीक दो। है, ठीक है, ठीक है। तो पुराने समय में जब राजा महाराजाओं के बेटे होते थे ना, बच्चे होते थे, जितने भी ऋषि मुनि थे ना, हमारे सप्त ऋषि थे, वो सबसे पहले तारा चक्र चेक करते थे। सिर्फ और सिर्फ एक तारा चक्र को उठाते थे, उसकी पूरी जिंदगी का जो है ना वो कच्चा चिट्ठा राजा को बता देते थे कि इतने साल बाद ये करेगा, इतने साल बाद ये करेगा, इस समय इसको चोट लगेगी, इस समय इसका देहांत होगा, इस समय ये होगा, इस समय इधर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक तारा चक्र के बेस पे। आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, ठीक है अभी तो। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये इसको कभी भी ना, इसको कोई छोटी सी चीज मत समझना, मैं आपको बताऊं, कभी नेवर एवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग इसीलिए ना, असल में मैं आपको सच में बताऊं कि लोग यूज नहीं करते चीजों को। सीखते कहते सभी है, लेकिन यूज नहीं करते। मैंने सीखा है, मैंने यूज किया है, और मैंने इसके फल देखे हैं, और लोगों को भी करवाए हैं। बहुत ही ठीक है। सो ये करिए जरूर। और इसको आप, मैं कोशिश करती हूँ 1 घंटे तक भेज दूंगी रिकॉर्डिंग, आप लोग उसको देख लेना और कर लेना। आप लोग अच्छे से अपने अपने तारा एक्टिव करो, ताकि जब तक क्लास जो है वो खत्म हो, एटलीस्ट आप लोगों की लाइफ के कुछ कुछ सोल्यूशन निकल जाने चाहिए। क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ लेने के लिए आए ना सर, वो तो सच्चाई है कि नहीं। नहीं मैम, अगर इसी तरह से चलता रहा तो सारे सोल्यूशन ही निकल जाएंगे, कुछ तो क्या, तो हाँ, नहीं निकल लगभग ही जाने निकाल चाहिए। देंगे। बाकी कुछ कर्मों का खेल होता है कि जितना हाँ वो तो है ही। जितना जो कहते हैं कि भटकाव है, उतना तो भटकना ही पड़ेगा। ठीक है। दशाओं का बिल्कुल। बहुत बड़ा मैटर है, ऐसे ही नहीं होता। बस होगा वही जो आपकी जिंदगी में लिखा है। इस पे बस इतना चीज सीख लीजिए प्लीज। मेरी आप लोगों से विनती है, कभी जिंदगी में ना ब्लेमिंग मत करिए, अपना चंद्रमा खराब करोगे। ब्लेमिंग मत करिए किसी पे। जी सही बात। ठीक है, ब्लेम मत करिए, उल्टा माफ करिए। सब कुछ माफ कर दीजिए। 12वां घर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा आपका। 12वां घर माफी का है। ठीक है। तो 12वां घर जो एक्टिव आप वैसे ही कर लोगे। अगर वहां से कोई भी दिक्कत है ना, माफ कर, बस that's it। कर दिया। that's it। मैडम ये जो महादशा शुरू होती है ना, ये नक्षत्र से ही शुरू होती है। हाँ जी, तो मैंने कोई तो भी इसीलिए बोला ना। हाँ, तो ये आपने जो दे दिया ना इनको, अगर ये लेते हैं इसका ज्ञान, तो ये ज्योतिष एकदम सीख पाएंगे। कोई अब ग्रह अगर अच्छा है और अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो भूल से वो इनके वध नक्षत्र में आके बैठ गया है, जब तक वध नक्षत्र निकलेगा नहीं तो रिजल्ट नहीं देगा वो। नहीं देगा। अब इसका फिर अच्छा देखो ना, भगवान जो है, हमारे प्रभु जो है, वो कितने मतलब जिसको कहते हैं ना कि दयालु है, कि उसने अगर हमें 3 इतने भारी नक्षत्र जो है हमारी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स के, जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने आते हैं, 3 5 7 के नक्षत्र जो आते हैं, जी वो 3 दिए हैं। लेकिन अच्छे नक्षत्र कितने दिए हैं? वो 4 दिए। हाँ, 4 दिए। सही है। आप एक और चीज देखना, जब भी ना आपके अपने नक्षत्र, जो आपका जैसे मेरा राहु का नक्षत्र है, ये जब भी आता है ना महीने में, वो भी नक्षत्र जो है ना, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं करता है आपके ऊपर। आपकी जो मनोस्थिति होगी ना, आप एक बार चेक करके मेरे से शेयर करना कि जब भी आपका वो नक्षत्र आता है, आपकी मनोस्थिति कैसी होती है। आपकी मनोस्थिति सेम वैसी होगी जैसा कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसको जी कुछ नहीं पता होता, उसको कोई लेना देना नहीं होता, उस दिन वो बंदा खत्म होता है। मतलब कि उसको कहते हैं ना कि अलग ही दुनिया में होता है वो उस दिन बंदा। ये मैंने खुद महसूस की है चीजें, कि जिस दिन भी मेरा राहु का नक्षत्र होता है, उस दिन मैं ऐसे होती हूँ कि मुझे कुछ भी किसी से कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वो जो नक्षत्र है ना, वो आइसोलेशन का नक्षत्र है असल में। जो आपका जन्म का नक्षत्र है, वो आपको अकेलापन देके जाएगा, क्योंकि उस टाइम आपकी किसी से कोई प्यार नहीं होता, कोई मोहब्बत नहीं होता, आपको किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं। मस्त। ठीक है। सो मुझे उम्मीद है यहाँ तक अच्छा लगा होगा आप लोगों को। कल नेक्स्ट स्टेप जो है चलेंगे। कल आपको फाइनेंस का सिखा दूंगी सारा, ताकि वो चीजें आप सीखो और आगे बढ़ो। और जितने भी लोग सीख रहे हो, कभी दिमाग में ना ये चीज निकाल दो कि हम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम लोग सक्सेसफुल होंगे
कि नहीं होंगे, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, आपका इंटरेस्ट है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपने पैसा दिया है अपनी ईमानदारी से, तो आप बनकर ही निकलेंगे। कौन लोग नहीं बन पाते? जो दूसरों पे डाउट रखते हैं, दूसरों पे हमेशा अपने गुरु पे उनको जो है कहते हैं ना कि एक यकीन नहीं होता कि ये खुद तो। और मैं सच में बताऊं ना, जितने बड़े बड़े आज मुझे कॉलेज क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के कॉल्स जब आते हैं ना, वो मुझे जब बड़े बड़े लोगों के नाम लेते हैं ना मेरे सामने, तो मेरा जो वो कहते हैं ना कि पारा है ना, वो साथ में आसमान पे पहुंच जाता है उस टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप लोग इतने बड़े बड़े लोगों से जब बैठ चुके हो, उनके साथ सब कुछ कर चुके हो, तो कंसल्टेशन क्यों चाहिए? इतने बड़े बड़े लोग हैं जो आज तक मतलब भटक रहे हैं। रीजन क्या है? आप लोगों ने भटकना नहीं जिंदगी में। मैंने सीखा है, जितना और सीखूंगी आने वाले टाइम में, सबको आप लोगों को दे देना है मैंने। आपने कभी जिंदगी में एक कसम खाई है कि कंसल्टेशन नहीं लेनी। किसी को कुछ नहीं आता है, आपके कर्मों का हिसाब किताब है, आपको ही चुकाना पड़ेगा। आपकी गलतियां हैं, आपको समझनी पड़ेगी। ना तो रजनी मैम बता सकती हैं, ना तो कोई और बता सकता है। ठीक है, एक थोड़ी सी सिर्फ गाइडेंस होती है, वो शायद हम लोग दे सकते हैं, हम लोग समझा सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, डोंट वरी। और ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको खुद चुनती है। जब आप थक जाते हो, आपने कहीं इंटरनली उस प्रभु से बहुत प्रे की है, रोए हो उसके सामने, कल्पे हो, तब उसने आपको चुना इस रास्ते के लिए कि आ जाओ, अब तुम्हारा छुटकारा। ठीक है, सो इसलिए चलो, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मैम एक सेकंड अभी तक योगेश जी ज्यादा लेक्चर हो जाता है मेरा, नहीं सॉरी। नहीं मैम, कोई बात नहीं मैम। एक्चुअली क्या है, आज भी मैं क्लास थोड़ा लेट आ गया, अभी आया हूँ आधा घंटा पहले ही। तो मैडम एक तो आज की रिकॉर्डिंग, एक तीसरा ये हमारी 5वीं क्लास है मेरे ख्याल है। आई ये अब थिंक आप लोग ध्यान रखिए, 5वीं है कि 7वीं है, मेरे ख्याल से मैडम आई थिंक 5वीं है। 5वीं है, राइट है। तो मेरे पास ना शायद 4वीं क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं, या तीसरी की नहीं है, एक की रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। तो मैडम प्लीज वो रिकॉर्डिंग आप भेज दें। कौन सी वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई आपके पास? उस दिन मैं था नहीं वहाँ, मतलब क्लास में नहीं था उस दिन। चलो तो मुझे डेट लिख कर भेजना, कौन सी डेट की आपके मैडम पास नहीं है? मुझे एक सेकंड, बेस्ट हुई है ना मैडम, लास्ट टाइम का बोली थी क्लास 2। एक बारी ना आप लोग जरा ग्रुप में भेज कर देखो जरा, आप लोगों के मैसेज भेजा जा रहा है ना, मैंने खोल दिया है वैसे वो। ये पहली क्लास, ये दूसरी और तीसरी नहीं है शायद, चौथी है, 5वीं। मैम तीसरी क्लास थी, 3rd क्लास। तीसरी क्लास थी, चलो मैं देख लेती हूँ कहीं पे, मैं देख लेती हूँ क्या उसकी थी। वैसे 2 नंबर की क्लास है, और जो है आपकी 4थे नंबर की आ गई थी। ठीक है, तीसरे नंबर की नहीं है। तीसरी क्लास की मैंने मतलब चलो मैं भेज देती हूँ, कोई नहीं योगेश जी, करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक ओके जी, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।